आपके अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉलेज एडमिशन के बारे में। जैसा कि आपको पहले ही पता चल चुका है कि इस साल का एडमिशन जो है वो आपका सेंट्रलाइज सिस्टम होगा, यानी हर कॉलेज का फॉर्म आपको अलग अलग भरने का दरकार नहीं है। एक ही फॉर्म आप भरोगे, वो आपका सब कॉलेज में जो कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है उसका आपको ऑप्शन मिलेगा, वही फॉर्म सब जगह जाएगा और एक ही मेरिट लिस्ट निकलने वाला है जिससे आपका एडमिशन होगा। ये आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इस साल एडमिशन का किस तरह का कंपटीशन होने वाला है, क्या चांसेस है आपका एडमिशन का। और दोस्तों, अगर आप डिग्री कोर्सेज करना चाहते हो तो फिर आप 3 इयर्स का डिग्री कोर्स करोगे या 4 इयर्स का। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग कंपटीशन के बारे में बात करते हैं कि इस साल एडमिशन में जो है वो किस तरह का कंपटीशन रहने वाला है। तो दोस्तों, आपको अपना एक्सपीरियंस से बता सकते हैं कि जितना भी प्रीवियस ईयर में एडमिशन हुआ है, सबसे ज़्यादा कंपटीशन जो है वो इस साल रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा कंपटीशन इस साल होने वाला है, ख़ास करके वेस्ट बंगाल स्टूडेंट्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, जो भी बच्चा वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड का बच्चा है, यानी वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड से इस साल एग्ज़ाम दिया है एचएस का, तो उन लोगों के लिए जो है वो बहुत टफ कंपटीशन इस साल होने वाला है। क्योंकि 90% बच्चा तो वेस्ट बंगाल बोर्ड का पास तो हुआ है, लेकिन आपको बता दें कि 90% बच्चा जो पास हुआ है, लेकिन मार्क्स का जो परसेंटेज है वो बहुत ही रेशियो कम है। यानी 90% बहुत कम बच्चा का आया है, 80% बहुत कम बच्चा का आया, 1% 90% में जो बच्चा टोटल पास हुआ है उसमें 1% बच्चा जो है 90% मार्क्स लाया है, 2% बच्चा 80% मार्क्स लाया है, 70% जो है अराउंड जो है 5% बच्चा होगा, इस तरीके से जो है मार्क्स आया है। और बाकी जो अदर्स बोर्ड है, आईसीएसई का हम लोग बात करें या फिर हम लोग अभी सीबीएसई का रिज़ल्ट नहीं निकला, उसका भी निकलेगा तो ऐसा ही होगा। तो उसका अगर हम लोग बात करें तो उन लोगों का जो 90% का रेशियो है, जो बच्चा 90% जो है वो बहुत सारा बच्चा लोग लाया है और 80% भी बहुत सारा बच्चा लोग लाया है। तो आपको पता है सेंट्रलाइज सिस्टम हो जाने के बाद जो है वो हर बोर्ड का अलग अलग क्राइटेरिया नहीं रहने वाला है कि वेस्ट बंगाल का बच्चा को इतना मार्क्स लाना पड़ेगा और आईसीएसई बच्चा को इतना मार्क्स उन लोगों का ज़्यादा रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब जो है सेंट्रलाइज सिस्टम में बराबर है, इक्वल है। तो इसमें क्या हो गया, वेस्ट बंगाल बोर्ड का बच्चा लोग का जो कम नंबर आया है वो कंपटीशन में जो है वो उन लोग को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि मेरिट लिस्ट में उन लोग का नाम जो है वो बहुत नीचे आएगा, बहुत पीछे आएगा। तो एडमिशन तो हो जाएगा, लेकिन डाउट ये है कि उन लोगों को अपना फेवरेट कॉलेज नहीं मिल सकता है, ठीक है। और आपको ये भी बता दें कि सेंट्रलाइज सिस्टम जो हो रहा है उससे आपको ये भी होगा कि आप आसानी से एक कॉलेज से दूसरा कॉलेज स्विच कर सकते हो। पहले ऐसा नहीं हो सकता था, आप जहाँ कॉलेज में एडमिशन ले लिए उसके बाद दूसरा कॉलेज में आप नहीं जा सकते थे। सेंट्रलाइज सिस्टम हो जाने की वजह से क्या हुआ कि सारा अपडेट जो है वो एक ही जगह है, सेंट्रल के पास है। तो आप अगर ई कॉलेज से वो कॉलेज एक साल बाद स्विच करना चाहते हो तो आप आसानी से कर सकते हो, जो पहले नहीं कर सकते थे। तो ये भी फ़ायदा हो गया। तो कंपटीशन आपको बता दिया कि इस साल जो है वो बहुत टफ होने वाला है। अब हम लोग बात करते हैं डिग्री कोर्स का, कि आप 3 इयर्स का डिग्री वाला कोर्स करोगे या 4 इयर्स का। तो आपको बता दें, पहले जो है वो ऑनर्स और पास कोर्स 2 होता था। तो जो लोग ऑनर्स करना चाहते थे वो ऑनर्स करते थे और जो पास करना चाहते थे वो पास करते थे। पिछला साल से ये रूल चेंज हो चुका है, अब जो है 3 इयर्स का कोर्स होता है, ये पास कोर्स है, और 4 इयर्स का कोर्स होता है जो कि ऑनर्स कोर्स है, ठीक है। अब सबसे पहले आपको बात करते हैं कि 4 इयर्स का कोर्स में क्या क्या होता है, क्या बेनिफिट है। तो 4 इयर्स कोर्स में सबसे पहला बेनिफिट ये है कि अगर आप 1 साल पढ़ने के बाद, 4 इयर्स का अगर आप ऑनर्स कर रहे हो, 2 सेमेस्टर करने के बाद आप चाहते हो कि आप एग्ज़िट ले लो, यानी आप आगे पढ़ना नहीं चाहते हो, तो आपको जो है एक सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है, फर्स्ट ईयर पढ़ने के लिए 2 सेमेस्टर। अगर आप सेकेंड ईयर में एग्ज़िट लोगे तो आपको डिप्लोमा का डिग्री मिलेगा। और थर्ड ईयर में अगर आप 4 ईयर का ऑनर्स में थर्ड ईयर में एग्ज़िट लेते हो तो आपको पास कोर्स का डिग्री मिलेगा। और अगर आप 4 ईयर पढ़ लोगे तो आपको ऑनर्स का डिग्री मिलेगा, अगर उसमें 70% से ज़्यादा नंबर आता है फाइनल में, आखिरी सेमेस्टर में, तो आपको ऑनर्स एंड रिसर्च का जो है वो आपको डिग्री मिलेगा। ये 4 ईयर का बेनिफिट है। इसके अलावा जो है आप 4 ईयर का ऑनर्स कोर्स करते हो तो आप अगर आगे पढ़ोगे, यानी बीए करने के बाद एमए करोगे, या बीकॉम करने के बाद एमकॉम, या बीएससी करने के बाद एमएससी करोगे, जब मास्टर्स करोगे, और अगर आपका 4 ईयर का डिग्री किया हुआ है तो आपको मास्टर्स में सिर्फ 1 ईयर लगेगा, यानी 1 साल लगेगा। आप बीए से एमए करना चाहते हो तो 1 साल में आपका एमए हो जाएगा, 1 साल में आपका एमकॉम और एमएससी दोनों,
यानी 4 ईयर कोर्स करने के बाद आपको एमए में 2 साल देना ना पड़ेगा, आपका एमए जो है वो 1 साल में ही हो जाएगा। इसके अलावा जब आप 4th ईयर में रहोगे ऑनर्स का, तो आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। आपको उसके लिए पूरा अपना डिग्री ख़त्म करने का वेट नहीं करना पड़ेगा। अब अगर 4th ईयर में हो तो वहीं से आप जो है कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। ये हो गया आपका 4 ईयर्स का कोर्स के बारे में बता दिया। अच्छा, इसमें एक फ़ायदा ये भी है कि जैसा आप 1 ईयर किए या 2 ईयर कोर्स किए, उसके बाद आप एग्ज़िट ले लिए, एग्ज़िट लेके आप अपना पढ़ाई छोड़ दिए, 2 साल पढ़ने के बाद डिप्लोमा डिग्री लेके आप निकल गए, और तो आपके पास 7 ईयर्स का टाइम रहेगा, आप फिर से वापस आ सकते हो। अगर 7 ईयर्स के अंदर आप आते हो तो आपका पढ़ाई वहीं से कंटिन्यू होगा, यानी आपका 2 साल पढ़ा हुआ था, आपका 2 साल बाकी था, तो आप बाकी 2 साल का पढ़ाई कंप्लीट करके अपना डिग्री लेकर चले जाओगे। या फिर आप 3rd ईयर में पढ़ाई छोड़े, पास कोर्स का डिग्री लेके चले गए, फिर आपको 7 साल के अंदर आपको पढ़ाई, अपना जो काम था वो पूरा हो गया, आपको फिर से पढ़ना है, तो आप फिर से आकर बाकी जो 1 साल था आपका पढ़ाई कंप्लीट करके आप अपना ऑनर्स का डिग्री ले सकते हो। ये भी फ़ायदा है 4 ईयर्स वाला में। और 3 ईयर्स वाला में क्या है, आपको पास कोर्स का डिग्री मिलेगा, है ना। और इसमें क्या है, इसके बाद अगर आप पास कोर्स 3 ईयर्स वाला पास कोर्स करने के बाद अगर आप एमए, एमकॉम या एमएससी करने वाले हो तो आपको फिर 2 साल पढ़ाई पढ़ने पड़ेगा, तब आपका एमए 2 साल में होगा, एमकॉम भी 2 साल में होगा और एमएससी भी 2 साल में होगा। तो आपका सीधा सजेशन है, आप चाहते हो कि आप आगे पढ़ाई कंटिन्यू रखो और आपको मास्टर्स, टीचर्स वगैरह लाइन में, ये लाइन में आना है, आपको आगे पीएचडी, एमफिल वगैरह करना है, तो आप 4 ईयर्स का ऑनर्स लो और पढ़ो। और बस अगर आपको नॉर्मली बस आपको ग्रेजुएशन करना है और कोई भी कंपटीशन वगैरह में बैठना है, आपको उस तरफ ध्यान देना है कि बस हमको मास्टर्स का डिग्री चाहिए और हमको बैचलर्स का डिग्री चाहिए और हमको कुछ करना नहीं है, तो फिर आप जो है वो 3 ईयर्स का पास कोर्स लो, 3 ईयर्स का ऑनर्स लो और उसको आप लेकर पढ़ाई करो। तो आपको उम्मीद करते हैं कि आपको 3 ईयर्स और 4 ईयर्स का बीच में जो है डिफरेंस पता चल गया होगा। सेंट्रलाइज सिस्टम के बारे में आपको पिछला वीडियो में बता दी है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल बनता है कॉलेज एडमिशन से रिलेटेड, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आपको जहाँ समझ में आए, मेरा इंस्टाग्राम आईडी वीडियो के नीचे में दिया हुआ है, फेसबुक आईडी है, टेलीग्राम है, आपको जहाँ पे समझ में आए, जो भी समझ में आए, जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा, आप आराम से पूछ सकते हो। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो दोस्तों उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।